क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ ऊपर से बिल्कुल ठीक दिखती है, काम चल रहा है, परिवार है, दोस्त हैं, लेकिन अंदर से कुछ खाली खाली सा लगता है, जैसे मन में हल्की सी बेचैनी हमेशा बैकग्राउंड में चलती रहती है। ना किसी काम में मन लगता है, ना पहले जैसी खुशी महसूस होती है, और फिर धीरे धीरे घबराहट, बेचैनी, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। जैसे मोबाइल में कोई ऐप लगातार रन कर रहा हो और बैटरी खा रहा हो। आप हंसते हैं लेकिन दिल से नहीं, आप आराम करते हैं लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। और फिर एक दिन आप सोचते हैं, क्या मुझ में ही कुछ गड़बड़ है? नहीं दोस्तों, आप टूटे हुए नहीं हैं, आपका दिमाग थका हुआ है। आज हम बात करेंगे दिमाग के हैप्पी केमिकल्स की, उनका लेवल कैसे गिरता है और उन्हें वापस नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाया जाए। मैं आपको पूरा साइंटिफिक प्रोसेस बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। दोस्तों, खुशी हमारे दिमाग के अंदर बनने वाले 4 छोटे छोटे केमिकल से आती है। नंबर 1, डोपामाइन। इसे कहते हैं रिवॉर्ड केमिकल। जब आप कोई गोल पूरा करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। नंबर 2, सेरोटोनिन। ये मूड स्टेबलाइजर है। जब आप सुकून में होते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। नंबर 3, ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन कहते हैं। जब आप किसी से गले मिलते हैं, पेट्स के साथ खेलते हैं या किसी की मदद करते हैं, तब ये बनता है। और एक होता है एंडोर्फिन। ये हमारा नेचुरल पेन किलर है। जब आप वर्कआउट करते हैं या हंसते हैं, तब ये रिलीज होता है। जब ये चारों मिलकर काम करते हैं तो आप खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, शांत रहते हैं, नींद अच्छी आती है और लोगों से अच्छा रिश्ता बनता है। लेकिन जब ये केमिकल कम हो जाते हैं तो सब बिगड़ जाता है। तब मूड ऑफ हो जाता है, हर बात पर ओवर थिंकिंग होती है, घबराहट महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, रिश्ते में भी लड़ाइयां बढ़ जाती है और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। तो सवाल ये उठता है, ये खुशी वाले केमिकल कम क्यों होते हैं? चलो एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लो दिमाग एक कैफे है। यहीं पर खुशी की चाय, कॉफी, जूस यानी खुशी के केमिकल्स बनते हैं। अगर कैफे में बहुत शोर हो, ज्यादा काम हो, मशीनें जल्दी जल्दी चलें, आराम नहीं मिले तो क्या होगा? कैफे धीरे धीरे बंद हो जाएगा, खुशी बनाना बंद कर देगा। यही हमारे दिमाग के साथ होता है। जब हमारा दिमाग लगातार काम करता रहता है, रिलैक्स नहीं होता, लगातार ओवर थिंकिंग चलती रहती है, तो दिमाग में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये दिमाग के डस्ट की तरह होते हैं। यही रेडिकल्स दिमाग की न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं और खुशी के केमिकल्स का बनना बंद कर देते हैं। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूं। जैसे कार का इंजन लगातार चलता रहे और रेस्ट ना दे तो क्या होगा? इंजन गर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, चलना बंद कर देगा। वही हमारा दिमाग है। रात को सोते समय दिमाग साफ होता है, रेडिकल्स निकल जाते हैं, पर ओवर थिंकिंग से दिमाग रात को भी रेस्ट नहीं लेता, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। तो समझ आ गया ना? खुशी के हार्मोन्स बढ़ाने के लिए 2 चीजें जरूरी है। नंबर 1, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना। नंबर 2, ओवर थिंकिंग को खत्म करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवर थिंकिंग असल में क्यों होती है? दोस्तों, हमारा दिमाग सिर्फ रियल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बना है। जैसे भूख लगी है, खाना खाओ, प्यास लगी है, पानी पी लो, आग लगी है, दूर भागो, चोट लगी है, दवाई लगाओ। ये रियल प्रॉब्लम है, इनका हल निकलता है और दिमाग शांत हो जाता है। लेकिन जब प्रॉब्लम खुद की मन में बनाई हुई हो तो हल नहीं निकलता और दिमाग लगातार चलता रहता है। यही ओवर थिंकिंग है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई लड़का सोचता है, मैं काफी अमीर नहीं हूं, लोग मेरी तारीफ नहीं करते। अब ये रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने खुद को कमजोर मान लिया। अब दिमाग इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा, पर यह पूरी नहीं हो सकती, जिसके नतीजे में ओवर थिंकिंग होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा और खुशी का लेवल गिर जाएगा और कहीं पर भी मन नहीं लगेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई स्टूडेंट सोचता है, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। ये फ्यूचर की इमेजिनरी परेशानी है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन दिमाग इसे सुलझाने लगता है
और घबराहट बढ़ती है, जैसे कोई इंसान पास्ट के लिए पछताता है। मैंने पहले गलत काम किया था, अब कभी खुश नहीं रहूंगा। पास्ट तो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन दिमाग उसी के चक्कर में चलता रहता है। दोस्तों, ये सभी मन की बनाई हुई परेशानियां हैं, इनका कोई हल नहीं है। और यही वजह है कि आपका दिमाग कभी शांत नहीं होता। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और खुशी के केमिकल्स कम हो जाते हैं। और इनके अलावा आजकल हम सस्ते डोपामाइन के आदी हो गए हैं, जैसे रील स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या बस स्क्रीन पर अटके रहना। ये चीजें तुरंत खुशी तो देती हैं, लेकिन अंदर से हमें और ज्यादा खोखला कर देती है। अब बात करते हैं असली समाधान की। आपका दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन है, जो आप बार बार बोलते हैं वही सच मान लेता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। इसका सीधा नियम है, विचार बदलो तो इमोशन बदलेगा, इमोशन बदलेगा तो बिहेवियर यानी व्यवहार बदलेगा। अब देखिए असली खेल कहाँ है। जब दिमाग कहे मैं कमजोर हूं, आप तुरंत पकड़िए और बोलिए मैं अभी सीख रहा हूं, मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं। जब दिमाग कहे मेरा फ्यूचर खराब होगा, आप जवाब दीजिए मैं तैयारी कर रहा हूं, रिजल्ट मेरे मेहनत पर आएगा। ये कोई झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग है। जब आप नया विचार दोहराते हैं तो दिमाग में नई वायरिंग बनती है, न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं, पुराना निगेटिव पाथवे कमजोर होता है और धीरे धीरे आपका दिमाग डर की जगह विश्वास चुनना सीखता है। दोस्तों, सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं होता, दिमाग को फिजिकल आराम भी चाहिए, क्योंकि जब शरीर थका होता है तो दिमाग निगेटिव ज्यादा सोचता है। इसलिए ये नियम फॉलो कीजिए। दोस्तों, हमें गलती करते हैं कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन देखते हैं। ये आपके दिमाग को रिएक्टिव मोड में डाल देता है। कल से सोकर उठने के बाद सबसे पहले 30 मिनट फोन को मत छुए, थोड़ा पानी पिए, खिड़की खोले, बस शांत बैठे। ये आपके सेरोटोनिन को बढ़ने का मौका देता है। स्टेप 2, कंप्लीशन का नियम। बहुत से लोग काम शुरू तो करते हैं पर खत्म नहीं करते। छोटी से छोटी चीज, जैसे अपनी अलमारी ठीक करना या कोई किताब के 5 पेज पढ़ना, जब आप एक काम को पूरा करते हैं तो दिमाग में सक्सेस का मैसेज जाता है और डोपामाइन रिलीज होता है। अपने दिन में 3 ऐसे छोटे काम रखें जो आप पूरा करेंगे। स्टेप 3, मूवमेंट और कनेक्शन। हफ्ते में कम से कम 3 बार अपनी बॉडी को हिलाएं, तेज चलना या स्ट्रेचिंग करें। ये एंडोर्फिन का खजाना है। और सबसे जरूरी, दिन में 1 बार किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपको पसंद है। सिर्फ टेक्स्ट नहीं, फोन कॉल या आमने सामने बात, ये ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है। दोस्तों, इन सब के अलावा रात की 7-8 घंटे की नींद और दिन में 10 मिनट डीप ब्रीथिंग। दोस्तों, ये आसान चीजें आपके ब्रेन के अंदर केमिकल बैलेंस ठीक करती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है, कोर्टिसोल घटाती हैं और रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव करती है। और जब दिमाग रिलैक्स होता है तभी खुशी के केमिकल्स नेचुरली बढ़ते हैं। अब आते हैं ओवर थिंकिंग पर। जब भी दिमाग बहुत तेज भागने लगे, दिल घबराने लगे, फ्यूचर की फिल्म चलने लगे, तो रुकिए, खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछिए। क्या ये प्रॉब्लम असली है? क्या इसका अभी कोई समाधान पॉसिबल है? अगर जवाब नहीं है तो अपने दिमाग को आदेश दीजिए, अभी नहीं। आपका दिमाग आपका नौकर है, आप उसके मालिक हैं। हर विचार को सीरियस लेना जरूरी नहीं है। कई विचार सिर्फ मानसिक शोर होते हैं। दोस्तों, खुशी बाहर से नहीं आती। नया फोन, नई कार, नई रिलेशनशिप, ये सब टेम्पररी खुशी देते हैं। असली खुशी दिमाग के अंदर के केमिकल बैलेंस से आती है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। और ये सब प्रभावित होते हैं आपके विचारों से, आपकी नींद से, आपकी जीवन शैली से, आपके सेल्फ डायलॉग से। अगर आप रोज अपने दिमाग से कहेंगे जो हो रहा है मैं संभाल सकता हूं, मैं ठीक हूं, मैं पर्याप्त हूं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड से निकलकर सेफ्टी मोड में जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, घबराहट कम होगी और अंदर से एक स्टेबल शांति पैदा होगी।
और दोस्तों आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, हम रोबोट नहीं हैं। कभी कभी आपका मूड खराब होगा, कभी कभी आपको उदासी महसूस होगी, ये इंसान होने का हिस्सा है। अपने आप पर इतना स्ट्रिक्ट मत बनिए। जब आप उदास महसूस करें तो खुद से ऐसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं कि कोई बात नहीं, आज का दिन थोड़ा भारी है, कल बेहतर होगा। दोस्तों आप टूटे हुए नहीं हैं, आप खराब नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपका दिमाग सिर्फ थका हुआ है और थका हुआ दिमाग सही ट्रेनिंग से फिर से मजबूत बन सकता है। आज से शुरू कीजिए छोटे कदम, रोज के छोटे सुधार, और याद रखिए आप अपने दिमाग के मालिक हैं। अगर आपको ये वीडियो सच में दिल तक लगा तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने दिमाग को ट्रेन करूंगा। अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।